साल 2017 35 साल का सुनील कुचकुर्बी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के माकड़वाला वसाहत इलाके में एक छोटे से घर में अकेले रहा करता था। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे, करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे उसकी माँ जो कि 63 साल की थी, एवल्ला रामा कुचकुर्बी भी एक छोटे से घर में अकेले ही रहा करती थी। जब सुनील काफी यंग एज का था, 16-17 साल का था, तभी से उसको शराब पीने की गंदी लत लग चुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सुनील की शराब पीने की लत और भी ज्यादा बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आ गया जब वो शराब के बिना रह भी नहीं सकता था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। 2006 में सुनील की शादी हुई थी और अभी उसके 4 बच्चे थे। 2017 में उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटे थे। जब से उसकी शादी हुई है तभी से वो अपनी वाइफ के साथ में काफी मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा था, उसको मार पीट रहा था। जब बच्चे हुए तो उनके साथ भी उसने यही पैटर्न चल रखा, बच्चों को भी मारता था, बच्चों के साथ भी गाली गलौज करता था। सुनील की वाइफ सुनील के डेली मारपीट करने की हैबिट, डेली शराब पीने की हैबिट, डेली बहुत ज्यादा गाली गलौज करने की हैबिट से इतनी ज्यादा तंग आ चुकी थी कि उसने फरवरी 2017 में डिसाइड कर लिया कि अब वो सुनील के पास और नहीं रुकेगी। फिर उसने क्या किया कि अपने सभी बच्चों को, चारों बच्चों को लिया अपने साथ में और अपने मायके जाके रहने लगी। अब सुनील अपने घर में अकेले रहने लगा था। सुनील को कोई खाना बना के देने वाला नहीं था, इसलिए सुनील अपने माँ के पास जाके खाना खाने लगा था और वो दिन में 2 बार अपने माँ के पास जाता था, सुबह और शाम, और खाना खा के आके अपने रूम पे सो जाता था। जब वो अपने माँ के पास खाना खाने के लिए जाता था तो वो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं जाता था, उसकी माँ की कुछ पेंशन आती थी और उस पेंशन के ऊपर सुनील की अक्सर नजर रहती थी। कई बार सुनील की माँ वो पेंशन दे दिया करती थी, लेकिन कई बार मना कर देती थी क्योंकि उनकी भी दवा चलती थी और भी कई जो जरूरत की चीजें रहती थी वो लानी रहती थी। इसके लिए सुनील की माँ जब भी वो मना करती तो सुनील अपनी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता, मारपीट करता, गाली गलौज करता और ये सिलसिला अक्सर चला करता था। 28 अगस्त 2017 दोपहर करीब 1:30 बजे सुनील अपनी माँ के पास लंच करने के लिए जाता है। जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि उसकी माँ तवे पे गर्मा गर्म रोटियां बना रही होती हैं। तो सुनील की माँ बोलती है कि बेटा तू बैठ जा, मैं तेरे को गर्मा गर्म रोटियां देती हूँ और तू गर्मा गर्म रोटियां खा ले। सुनील बैठ जाता है और फटाफट खाने लगता है। जब खाना खा के हो जाता है वैसे ही सुनील पैसे की डिमांड करने लगता है, जैसे वो अक्सर किया करता था। सुनील की माँ कहती है बेटे पैसे नहीं है क्योंकि पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन सुनील को लगता है कि उसकी माँ के पास पैसे हैं और वो लगातार पैसे मांग रहा होता है। सुनील की माँ उसको बार बार एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि आज 28 तारीख है और पूरे महीने में जो 1 तारीख को जो पेंशन हुई थी वो पैसे खर्च हो चुके हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब अगला महीना आएगा, यानी कि जो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर का जो महीना आएगा उसमें मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। सुनील लगातार पैसे मांग रहा होता है और उसकी माँ मना कर रही होती हैं और ये सिलसिला करीब 10 मिनट तक चलता रहता है। और फिर सुनील को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि बगल में एक चाकू पड़ा रहता है और ये वही चाकू रहता है जिससे उसकी माँ ने सुनील के लिए खाना बनाया था, सब्जी बनाई थी, ये वही चाकू रहता है। और फिर वो चाकू बगल में रखा रहता है और सुनील क्या करता है, चाकू उठाता है और अपनी माँ के सर पे एक जोर से मार देता है। वो जो वार इतना जोर से रहता है कि सुनील की माँ तुरंत के तुरंत जमीन पे गिर जाती है और जो सुनील की माँ का सर रहता है वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग के साथ साथ जो उनका इंटरनल पार्ट था, सर का जो मस्तिष्क वगैरह है, जो हमारा माइंड है, वो सब कुछ दिखने लगता है। जो सर के अंदर के जो पार्ट्स है वो सब दिखने लगते हैं। इतना जोर से उसने एक ही बार मारा था। इतने से उसका मन नहीं भरता है। माँ की सांसें धीरे धीरे चल ही रही होती हैं कि वो एक और चाकू अपने माँ के सर में मार देता है और अभी सर एक तरीके से फट चुका रहता है। और फिर वो क्या करता है, अपनी माँ का सर का जो दिमाग रहता है, जो असली दिमाग रहता है, जो मस्तिष्क रहता है, उसको बाहर निकाल लेता है और बगल में जिस तवे पे उसकी माँ रोटी बना रही थी उसके लिए, उसी तवे पे अपनी माँ का दिमाग निकाल के रख देता है। और यहाँ तक फिर वो अपने माँ के पेट में वार करता है और पेट में वार करने के बाद वो अपने माँ का दोनों किडनी निकालता है, लीवर निकालता है, यहाँ तक कि पेट की जो आंतें रहती हैं उसको निकालता है और लीवर, किडनी, आंत के कई सारे पार्ट्स को वो जाके तवे पे रख देता है और खाने लगता है, पका पका के खाने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है। और यहाँ पे जो सुनील की माँ ही थी जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, जिसने उसको जन्म दिया था, जिसने उसको इतने सालों तक सब कुछ उसकी सेवा की थी, जिसने अभी कुछ ही मिनटों पहले उसको खाना खिलाया था, गर्मा गर्म रोटियां खिलाई थी, उसी माँ के साथ वो इतनी दरिंदगी से पेश कैसे आ सकता है? उसी माँ के साथ वो इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? घर का दरवाजा खुला रहता है और तभी वहां पे एक 8 साल की बच्ची आ जाती है खेलने के लिए। सुनील उस बच्ची को नहीं देख पाता है, लेकिन वो बच्ची सब कुछ देख लेती है कि उसकी जो माँ है वो पूरी तरीके से खून में लथपथ है और वो जमीन पे पड़ी हुई है और कई सारे बॉडी पार्ट्स इधर उधर निकले हुए हैं। फिर वो बच्ची अपने पेरेंट्स को बताती है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो आसपास के लोगों को बताते हैं और फिर आसपास के लोग पुलिस को बुला लेते हैं।
जब पुलिस आती है तो जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं वो भी ये सब देख के दंग रह जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर का कहना रहता है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से किया हुआ हत्या मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ। और जब पुलिस अंदर घुसती है उस कमरे में जहाँ पे सुनील ये सब कुछ कर रहा होता है अपनी माँ के बॉडी के साथ में, तो वो भी पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं। वो करीब 10-15 सेकंड तक वो एकदम सदमे में रहते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो सब कुछ देख रहे हो सब कुछ रियल है कि नहीं। इतना ज़्यादा सब कुछ शॉक लग चुका था और पुलिस तुरंत की तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है रंगे हाथों। सुनील तुरंत के तुरंत अरेस्ट तो हो जाता है, लेकिन इस केस में कोई भी फैसला आने में करीब 4 साल लग जाते हैं, जबकि सभी सबूत जो हैं वो सुनील के खिलाफ थे। सब कुछ साफ था कि सुनील ने ही अपनी माँ के साथ इतना बेरहमी से हत्या का कांड किया है। लेकिन इसके बावजूद भी 4 साल के बाद कोल्हापुर कोर्ट सुनील को मृत्युदंड की सजा सुनाती है। सुनील के कई सारे वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उनका ये मानना रहता है कि जो कोल्हापुर कोर्ट ने न्याय दिया है वो गलत है और उसके ऊपर स्टे लगना चाहिए। लेकिन अभी 1 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये करार दिया है कि जो कोल्हापुर कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी सुनील को वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। और ये एक तरीके से नरभक्षी केस बनता है। इसने अपनी माँ के साथ में इतना क्रूरता किया, अपनी माँ के बॉडी को, अपने माँ के ऑर्गन्स को खाया है। और जो इंसान अपनी माँ के साथ में ऐसा कर सकता है वो किसी के साथ में भी ऐसा कर सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने 1 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया है कि सुनील को मृत्युदंड ही मिलेगा। आपका इस केस के बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कोई इंसान ये कैसे कर सकता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए, इतना निर्दयी इंसान के ऊपर मुझे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था ताकि आप समझ सकें कि इंसान इतने निर्दयी होते जा रहे हैं और आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कभी भी बदल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।